क्या आपका बेली फैट आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है? क्या होता है ना, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा ओवरऑल वज़न तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हमारा पेट थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है और इसीलिए हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें दिखने लग जाते हैं, तब जाके हमें एहसास होता है कि सिर्फ बेली फैट भी डेंजरस हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेली फैट क्या होता है और क्या वो आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर सोनल और आज का हमारा वीडियो है बेली फैट के बारे में। पहले हम जानेंगे कि हमारे शरीर में फ़ैट होता कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले आता है सर्कुलेटिंग फैट, यानी जो हमारे ब्लड में होता है। तो हमारे ब्लड में जो भी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं या कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमारे बॉडी का सर्कुलेटिंग फैट होता है। तो उसे मेजर करने के लिए तो हमें लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट अवेलेबल होते हैं, जिससे हम लोग सर्कुलेटिंग फ़ैट को मेजर कर सकते हैं। अगर सर्कुलेटिंग फ़ैट हमारे शरीर में ज़्यादा है तो कुछ डाइटरी चेंजेस करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड आता है सबक्यूटेनियस फैट, यानी जो भी हमारे स्किन के अंदर रहता है वो फैट। अगर कभी भी हम स्किन को कट करते हैं तो उसके नीचे एक येलो कलर का हमें लेयर मिलता है, जिसे हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। तो ये फैट जो होता है वो बाहर की ठंडी से, बाहर की किसी भी इंजरी से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और तीसरा जो रहता है वो है विसरल फैट। विसरल फैट यानी हमारे पेट के जो ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उनके आसपास जो फैट रहता है उसे बोलते हैं विसरल फैट। विसरल फैट जो है वो हमारे शरीर में काफ़ी अंदर रहने की वजह से वो हमारे शरीर के लिए डेंजरस भी हो सकता है और इसकी वजह से हमारे शरीर में काफ़ी सारे नुकसान भी हो सकते हैं। बेसिकली ये विसरल फैट होता किस लिए है? तो ये होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को किसी भी नुकसानी से बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप गिर जाते हो या आपके पेट पे कोई भी चीज़ लग जाती है तो ये विसरल फैट कुशन के जैसा काम करता है। लेकिन वहीं पे अगर ज़रूरत से ज़्यादा ये बढ़ जाए तो आपके शरीर के लिए और आपके हेल्थ के लिए ये डेंजरस हो सकते हैं। विसरल फैट बढ़ने के रीजंस क्या क्या होते हैं? लेकिन विसरल फैट के स्पेसिफिक रीजंस ये होते हैं कि लैक ऑफ स्लीप, यानी कि आपकी अच्छे से नींद पूरी ना होना। सेकेंड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से शरीर में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो ज़्यादा बनते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से पेट में फैट एक्यूमुलेशन बढ़ता है। थर्ड है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी विसरल फैट बढ़ने की टेंडेंसी रहती है। खासकर लीवर में फैटी चेंजेस होने का बहुत बड़ा रीज़न अल्कोहल रहता है। जेनेटिक, यानी कि कभी कभी फैमिलीज़ में ही इस प्रकार से बेली फैट या विसरल फैट ज़्यादा रहने की टेंडेंसी होती है। कभी कभी उम्र के साथ या हार्मोनल चेंजेस की वजह से शरीर में मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा कम हो जाता है और उसकी वजह से सडनली बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि 30-35 के एज तक आपका बेली फैट इतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन सडनली उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एज रिलेटेड थोड़ा मेटाबॉलिज्म में कमी आने की वजह से ये चीज़ हो सकता है। उसके साथ साथ हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे जो हार्मोनल चेंजेस है उसकी वजह से भी इस प्रकार से विसरल फैट और बेली फैट बढ़ना शुरू हो सकता है। इसके अलावा नॉर्मली फैट बढ़ने के जो भी रीजंस है, जैसे कि इम्प्रॉपर डाइट या बेकरी आइटम ज़्यादा खाना, ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा खाना, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, ये चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से और एक्सरसाइज ना करने की वजह से, ये तो रीज़न हर एक फैट बढ़ने में होता ही है। तो ये विसरल फैट में भी ये रीजंस लागू होते हैं। ये विसरल फैट बेसिकली करता क्या है? इससे हमें डरने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि से आपके कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स बढ़ सकते हैं। इसका मतलब आपको हार्ट अटैक या चेस्ट पेन, बीपी, इनकी जो शिकायत है वो बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है और वो फैटल भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि उसकी वजह से आपकी जान को डायरेक्टली खतरा की संभावना ज़्यादा रहती है। सेकेंडली, अब विसरल फैट बढ़ गया तो बाकी के फैट्स भी बढ़ेंगे, तो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इनका भी आपका ब्लड का लेवल इससे बढ़ सकता है। आपको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। विसरल फैट एक बहुत ही बड़ा रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इसका मतलब जितना विसरल फैट ज़्यादा होगा उतना ही इंसुलिन को अच्छे से काम करते नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इंसुलिन उसका काम सही नहीं करेगा तो डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ते जाएंगे। रिसर्च के हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर में भी विसरल फैट का योगदान है इसका। और सबसे लास्ट, गॉल स्टोन्स। फैट फीमेल ऑफ 40, यानी कि 40 की उम्र के आसपास की जो भी महिलाएं होती हैं जिनका कि पेट बढ़ा हुआ है, विसरल फैट ज़्यादा है, उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। अब ये विसरल फैट आपका ज़्यादा है या नहीं, ये आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है वेस्ट सर्कम्फरेंस।
जो कि आपको मेजर करना है जस्ट आपके हिप बोन्स के ऊपर। तो ये वेस्ट सर्कम्फरेंस जो है वो फीमेल्स में 35 इंचेस से कम होना चाहिए और मेल्स में 40 इंचेस से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आपका विज़रल फैट या बेली फैट बहुत ही ज़्यादा है। सेकेंड क्राइटेरिया आता है वेस्ट हिप रेशियो का। तो वेस्ट हिप रेशियो यानी कि आपको आपका वेस्ट मेजर करना है जो कि आपका नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन है, और आपको उसके बाद आपका हिप मेजर करना है यानी फुलेस्ट पार्ट ऑफ द हिप। वेस्ट हिप रेशियो फीमेल्स में 0.85 से कम होना चाहिए और मेल्स में 0.95 से कम होना चाहिए। बेसिकली इसका यूज़ ये है कि वेस्ट हिप रेशियो जिनका ज़्यादा रहता है उनकी ओबेसिटी एप्पल शेप ओबेसिटी कहती है, और एप्पल शेप ओबेसिटी जो है उसमें अपर बॉडी में फ़ैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा रहता है, और उसकी वजह से हार्ट अटैक या बीपी, डायबिटीज़ ये चीज़ें आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती है। जिनका वेस्ट हिप रेशियो विद इन नॉर्मल रेंज है उनमें पेयर शेप ओबेसिटी होने का ज़्यादा संभावना रहती है, यानी कि उनका जो भी मेन बॉडी फैट है वो उनके हिप्स में और थाइज़ में है। तो ये सब क्यूटेनियस फैट होता है, इसीलिए ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम डेंजर है। आपकी ओबेसिटी चाहे जो भी हो, एप्पल शेप या पेयर शेप, आपको वज़न कम करने का प्रयास तो करना ही है, लेकिन अगर एप्पल शेप ओबेसिटी है आपकी तो ये आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा डेंजरस है। इसके अलावा वेस्ट का हाइट से रेशियो भी लिया जाता है। तो इसमें वेस्ट आपको मेजर करना है हिप बोन्स के ऊपर। वेस्ट टू हाइट रेशियो मेल और फीमेल दोनों में 0.5 से कम होना चाहिए। याद रहे ये सारी चीज़ों में मेजर करते वक्त आप सेम यूनिट्स में मेजर करिए। लास्ट आता है बॉडी मास इंडेक्स। तो ये बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको वज़न आपका जो है वो केजी में लेना होता है और उसको डिवाइड करना होता है आपके हाइट के स्क्वायर से, लेकिन वो हाइट आपको मीटर्स में होनी चाहिए। तो आपकी जो भी सेंटीमीटर में हाइट है उसको आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके स्क्वायर से आपके वेट को डिवाइड कर लीजिए। तो ये आ गया आपका बॉडी मास इंडेक्स। तो ये बॉडी मास इंडेक्स आपका 18 टू 25 के बीच में है तो ये हेल्दी वेट है। अगर 25 टू 29 के बीच में है तो आप ओवरवेट हो, और 30 से अगर आपका BMI ज़्यादा है तो इसका मतलब आप ओबेज हो। तो ओवरवेट और ओबेज ये दोनों को भी वज़न कम करने की ज़रूरत है, लेकिन ओबेसिटी वालों को BMI की तरफ ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर सवाल ये उठता है कि क्या आपका बेली फैट आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है? तो इसका आंसर यही है, जो भी हमने क्राइटेरियाज अभी आपको बताए उसमें से कोई भी क्राइटेरिया और BMI ये दोनों चीज़ें अगर आपकी ज़्यादा है तो आपका फ़ैट आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है और आपको जल्द से जल्द वज़न कम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका BMI और वेस्ट हिप रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका वज़न भी ज़्यादा है और आपकी ओबेसिटी एप्पल शेप भी है, तो आपको तुरंत ही वज़न कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हमेशा BMI के साथ साथ एक कोई भी क्राइटेरिया अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपका बेली फैट आपके लिए डेंजरस हो सकता है और जल्द से जल्द आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है। बेली फैट कम करने के लिए कपालभाति कैसे करना है इसका एक वीडियो हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्टेड है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके उसे भी चेक कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में बेली फैट कम करने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए उसके पूरा डिटेल में हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो अगली वीडियो भी आपकी मिस ना हो। थैंक यू सो मच।